सबको जय मसीह की। मैं जसपाल परमेश्वर का वचन लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सच्चाई में जीना। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो नीति वचन 29 का 14। यहाँ पर लिखा है, जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सर्वदा बनी रहती है। एक और वचन नीति वचन 20:28 में लिखा है, राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई से होती है और उसकी गद्दी कृपा और सच्चाई से ही बनी रहती है। तो सच्चाई क्या है? शैतान की सच्चाई क्या है? शैतान की सच्चाई हमेशा फुसलाना, झुठलाना, भरमाना और धोखा, ये उसकी सच्चाई की नींव है जो ज्यादा समय तक बनी नहीं रह सकती, क्योंकि वो उस रेत के समान है जो एक हवा के झोंके से उड़ जाती है। पर दूसरी ही तरफ परमेश्वर की सच्चाई क्या है? उस मजबूत चट्टान की तरह है जो कभी टूटती नहीं है। अगर टूट भी जाती है तो तोड़नी भी हो तो सालों लग जाती है, पर पत्थर के रूप में हमारे सामने पड़ी रहती है। तो नीति वचन 12:19 में हम देखते हैं कि सच्चाई ही है जो हमेशा बनी रहती है, झूठ कभी बना नहीं रह सकता। क्योंकि शैतान जब गिराया गया तो ना तो वो जमीन पर है ना ही आसमान में है। और उसी तरह से हम देखते हैं कि आज परमेश्वर ने 2 पत्रस अध्याय 2:9 के अनुसार हमें राज पदाधिकारी बनाया है, हमें अगुआ बनाया है परमेश्वर ने। तो हम अपने घर में अगुआ है, अपने समाज में अगुआ है, अपनी जॉब पर हम लोग अगुआ है। तो हमारी जीवन में सबसे बात महत्वपूर्ण क्या होनी चाहिए? कृपा और सच्चाई हमें लोगों के बीच में दिखानी चाहिए। जैसे हम लोग राहाब के बारे में देखते हैं कि जैसे ही उसने 2 भेदियों जो यरीहो का भेद लेने के लिए आए थे, उनको छुपाकर उन पर कृपा और सच्चाई के द्वारा उनको दिखाया, उसी तरह परमेश्वर ने उसका बदला यहोशू की किताब अध्याय 6:22-23 में पूरे परिवार को बचा कर दिखाया। तो लोगों के बीच में जब हम कृपा और सच्चाई दिखाएंगे तो परमेश्वर उसका बदला हमें जरूर देगा। दूसरी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं साउल के बारे में। साउल जो था परमेश्वर का अभिषेकित था। दाऊद ने पूरी उम्र उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। जिसने भी उसका बुरा करना चाहा उसने उसको नाश कर दिया। पर दूसरा शमूएल अध्याय 2:4 में हम लोग देखते हैं कि जब गिलाद के याबेश नगर के लोगों ने साउल को मिट्टी दी तो दाऊद ने उन लोगों के ऊपर कृपा और सच्चाई दिखाई, क्योंकि उन लोगों ने उनका उसको दफनाया था, उस पर कृपा और सच्चाई दिखाई थी। तो हमें भी अपने जीवन में हमारा ही दुश्मन भी क्यों ना हो, हमें कृपा और सच्चाई उसके ऊपर दिखानी ही है, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर दिखाई थी। उसी रीति से नीति 3:3 के अनुसार हमें अपने गले का हार किसको बनाना है? झूठ फरेब की बातों को नहीं, कृपा और सच्चाई के हमारे गले का हार होने चाहिए। और यशायाह 26:7 में लिखा है कि धर्मी का मार्ग सच्चाई है, सच्चाई परमेश्वर है और परमेश्वर सच्चाई से ही अगुवाई करता है, उसको कोई मिलावट नहीं होती। रोमियो की किताब अध्याय 8:33 के अनुसार परमेश्वर ने आज हमें धर्मी बनाया है। और यशायाह 48:1 के अनुसार कृपा और सच्चाई कभी दिखावे की हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ झूठ और फरेब ही हो सकता है। यूहन्ना 1:14 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा प्रकट होया। यूहन्ना 1:17 में यीशु मसीह के द्वारा ही अनुग्रह और सच्चाई हमारे पास पहुंची है। जैसे वो धरती पर दिया अनुग्रह और सच्चाई के साथ, वो पिता के साथ चलता रहा, उसी तरह से यूहन्ना की किताब अध्याय 4:24 में भी परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई में बने रहें। लोगों के लिए सुसमाचार क्या है? मूर्खता है। परप्रेतों के काम अध्याय 26:25 में लिखा है कि सुसमाचार मूर्खता नहीं है बल्कि सच्चाई और बुद्धि है। दूसरा ग्रंथी अध्याय 2:17 में परमेश्वर चाहता है कि हमारा बोलना जो है वो भी सुसमाचार की सच्चाई से होना चाहिए, मन की सच्चाई से हमारा बोलना होना चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बोलना है। और सबसे बड़ी बात ये गलातियों 2:5 के अनुसार हमें सुसमाचार की सच्चाई में बने रहने की जरूरत है। याद रखिए, जिस व्यक्ति की विश्वासी की जिंदगी में सुसमाचार नहीं है, क्योंकि याद रखो सुसमाचार ने हमारी जिंदगी में है, जो व्यक्ति सुसमाचार की सच्चाई में नहीं बना हुआ वो जिंदगी में कामयाब ही नहीं हो सकता। दूसरा अफिसियों की किताब अध्याय 4:15 के अनुसार हमें प्रेम की सच्चाई से मसीह के सिर को ऊंचा उठाना है और हमें उसमें बने रहना है। और लास्ट में दूसरा यूहन्ना अध्याय 1:12 के अनुसार जो व्यक्ति प्रेम रखता है वही सच्चाई को जानता है। तो हमें लोगों के जब भी बात करें प्रेम, कृपा, सच्चाई से बात करनी है और सच्चाई में बने रहना है।